कांग्रेसों से बात हुई, हर पार्टी से बात हुई, लेकिन कोई गाय के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं। कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से प्रत्याशी चुन रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जैसे हमारे देश की न्यायालय कोई पहले से वो नहीं रखती है, एफिडेविट स्वीकार करती है। शपथ पूर्वक अगर कोई बात कही जाती है किसी के द्वारा, तो न्यायालय उसको स्वीकार करके आगे बढ़ता है। अपनी शपथ में आगे चल करके वो झूठा हो जाए तो उसको भले दंडित करे, लेकिन एक बार तो शपथ पत्र से बात को आगे बढ़ा देता है। उसी तरह से जो प्रत्याशी शपथ पूर्वक लिख करके हमको अपना वचन दे रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम गौ प्रत्याशी बनेंगे, तो उनको हम मौका दे रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी भी बनिए। बहुत सारे लोगों ने हमसे मिल करके कहा है कि हम गाय के लिए प्रत्याशी बनना चाहेंगे। बहुत सारी दूसरे भी पैंतरे चल रहे हैं, डराया जा रहा है प्रत्याशियों को, धमकाया जा रहा है, चीजें की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच गौ माता के लिए सब कुछ सहते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नामांकन पूरा होने के बाद जैसे ही मतदान की अंतिम सूची आए, प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाएगी, तो हम बता देंगे कि इस सीट पर ये व्यक्ति गाय के लिए वोट मतदाती प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। हाँ, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो वोट काटने के लिए आए हैं। हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि वो गाय काट रहे हैं, तो गाय काटना पाप है कि वोट काटना पाप है? गाय काटने वाले का वोट काटना हम समझते हैं कि पुण्य का काम, इसलिए ये पुण्य हम करना चाहते हैं। आप हमें कहिए गाय वोट कटवा, लेकिन हम कम से कम गौ कटवा तो नहीं है। तो गौ कटवा और वोट कटवा दो तरह की पहचान है, इसमें गौ कटवा पहचान अच्छी नहीं, इसलिए वोट कटवा होने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और सामाजिक रूप से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। चुनाव बात यह है कि हम जहाँ गाय काटी जा रही थी वहां गए थे। हमने एक कसाई से कहा, हे भाई खबरदार, रोक दो, ये मत करो, हमारी माँ है, मत काटो। उसने कागज दिखा दिया, हमारे पास लाइसेंस है जी। जिन्होंने लाइसेंस इशू किया उनसे जा करके बात करिए। तो लाइसेंस तो सरकारें इशू करती है ना, और सरकारें तो हमारे वोट से बनती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन लाइसेंस को रद्द करने के लिए सरकार के ऊपर ही तो दबाव डालना पड़ेगा। जहां तक गौ माता की सेवा की बात है, हम उसके लिए सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं आप पशु सूची में जो उनको दर्ज किए हुए हो, पशु सूची से उनको हटा के माँ की तरफ से दर्ज कर दो, पहला काम। और दूसरे, उनको काटने का और उनकी मांस को बेचने का लाइसेंस खत्म करो। उसके बाद गाय की सेवा है, वो हम उसके बेटे बेटी हैं, हम स्वयं करेंगे, उससे हमको सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। तो जो सेवा का खंड है उसमें हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, वो हम अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन उनको काटना, उनको बेचना, इसके बारे में जो सरकार की भूमिका है, उसके लिए तो सरकार पर ही दबाव डालना पड़ेगा।